Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। गुलबर्गा सेंट्रल जेल में कैदियों की जेल के अंदर हड़ताल। फौज में भर्तियों की रैली, टारगेट पास करने वाले खुश, हारने वालों के निकले आंसू। 36 घंटे में किडनैप हुए बच्चे को मां की गोद में पहुंचाया पुलिस ने। बेलगाम सेशन के बाद कैबिनेट मंत्रियों का होगा फेरबदल। बेलगाम से मैसूर एजुकेशन टूर को आई बच्चों से भरी बस पलटने का हादसा। खतरनाक बेडशीट गैंग गिरफ्तार, पहले ही वारदात के बाद हुए अरेस्ट। स्कूल के सामने जादू टोना, काले जादू के सामान, टीचर और बच्चे खौफजदा। यत्नाड़ का वक्फ जागरूकता मिशन या विजेंदर हटाओ अभियान, उलझन में है पार्टी के नेता। स्वामी के संविधान विरोधी बयान का काउंटर किया कांग्रेस के मंत्रियों ने। अब खबरें विस्तार से। गुलबर्गा सेंट्रल जेल में कैदियों की हड़ताल। अक्सर आपने समाज में होने वाली नाइंसाफी, नशे से मुक्त समाज और मूलभूत जरूरी सुविधाओं के लिए सड़कों पर देश की जनता को आवाज़ उठाते, हड़ताल करते और प्रदर्शन करते देखा होगा, मगर समाज में आतंक मचाकर अंडर इन्वेस्टिगेशन और अंडर इंक्वायरी जेल में कैद कैदियों ने गुलबर्गा सेंट्रल जेल में की हड़ताल। इनकी डिमांड सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की मांग करते हुए 70 से ज़्यादा कैदियों ने जेल के अंदर हड़ताल पर बैठ गए कि जेल में अचानक सब नशे के सामान बंद होने से नाराज़ बीड़ी, सिगरेट और गुटखा देने तक हड़ताल को वापस न लेने की मांग पर अड़े हैं जेल में कैद ये कैदी। फौज में भर्तियों की रैली, टारगेट पास करने वाले खुश, हारने वालों के निकले आंसू। काबिलियत ही सुनहरा मौका, आंसू बहाने वालों का नहीं कोई चांस। अग्निवीर परीक्षा, मिलिट्री में जाकर देश के सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अपना और अपने परिवार के जीने का सहारा बनने की कई उम्मीदें लेकर फौज में भर्ती के लिए आए खासकर उत्तर कर्नाटक इलाके के कोप्पड़, बेलगाम, रायचूर, गुलबर्गा, यादगीर, बीदर जिले के 30,000 से ज़्यादा बेरोजगारों में से 9,130 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हुए कामयाब। 5 मिनट 30 सेकंड में भागकर 600 मीटर का टारगेट पार करना था इन सबको, जिसमें कई लड़कों ने यह टारगेट पार किया तो हारने वाले आंसू बहाकर पांव पकड़कर रोने लगे। आपकी काबिलियत ही आपका मौका, आंसू बहाने वालों को नहीं कोई चांस। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस मिलिट्री भर्ती में फिजिकल, मेडिकल के अलावा रिटन टेस्ट से किया जाएगा उम्मीदवारों का चयन की जानकारी दी कोप्पल जिला कलेक्टर नलिन अतुल ने। 36 घंटे में किडनैप हुए बच्चे को मां की गोद में पहुंचाया पुलिस ने। पिछली रात गुलबर्गा के जिम्स हॉस्पिटल में नर्स के भेष में आई 2 महिलाओं ने ब्लड टेस्ट के नाम पर पैदा होने के साथ बच्चे का किया था किडनैप। मां कस्तूरी और पिता रामकृष्णा की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। सीसीटीवी और कई पहलुओं के साथ जांच करके किडनैपर्स के चंगुल से आज़ाद करवाने में कामयाब हुई पुलिस। इस बच्चे को 50,000 में बेचने की कर चुकी थी किडनैपर्स महिलाएं पहले ही डील। पुलिस कमिश्नर शरणप्पा की मौजूदगी में सही सलामत बच्चे को दोबारा मां की गोद में डालकर अपना कर्तव्य निभाया पुलिस ने। 36 घंटों में कार्रवाई करके परिवार की खुशी आप भी देख सकते हैं। बच्चे के मिलने के बाद किडनैप करने वाली महिलाओं की पहचान नसरीन, उमेरा और फातिमा के नाम से हुई है।
बेलगाम सेशन के बाद कैबिनेट मंत्रियों का होगा फेरबदल। मंत्रिमंडल में फेरबदल की नोटिफिकेशन जल्द होने की संभावना। कांग्रेस हाईकमान ने 1 महीना पहले ही दिया था नोटिस, मगर सीएम ने इसको लेकर मांगा था हाईकमान से कुछ और वक्त। अब बेलगाम सेशन के बाद मंत्रियों का बदलना फिक्स। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्बानी दी थी, ऐसा कोई नहीं कर सकता, मगर हमने मंत्रियों को यह संदेश दिया है कि 2 साल में आप भी मंत्री पद की कुर्बानी दे ताकि दूसरों को भी मौका मिले, कहा डिप्टी सीएम ने। 6 से 7 मंत्रियों का हाथ छोड़ सकती है सरकार। किसको मिलेगा गेट पास और किसको मिलेगा जैकपॉट? 9 बार चुने जाने वाले आरवी देशपांडे हल्याड़ मतक्षेत्र के एमएलए, तो 5 बार जीतने वाले बीआर पाटिल, 4 बार जीतने वाले शिवलिंगे गौड़ा, तो एनए हैरिस, तनवीर सेठ, क्या जमीर अहमद को हटाकर इनको दिया जाएगा मौका? एम कृष्णप्पा, विनय कुलकर्णी, ये सब 4-4 बार चुनाव जीतकर एमएलए बने हैं। नरेंद्र स्वामी, बसवराज राया रेड्डी, अजय सिंह, बीके हरिप्रसाद, ऐसे कई नेताओं के नाम आ रहे हैं सामने। किसके बदलेंगे मंत्रिमंडल में नए चेहरे? नए साल से पहले या नए साल में? सभी हैं इसी इंतजार में। बेलगाम से मैसूर एजुकेशन टूर को आई बच्चों से भरी बस पलटने का हादसा। एजुकेशन टूर को आई स्कूल बस से भरी बस पलटने का हादसा। बेलगाम जिला खानापुर के शांति निकेतन स्कूल के बच्चों को लेकर मैसूर दर्शन के लिए केएसआरटीसी में टूर को निकली बस ड्राइवर का कंट्रोल खोने से टूर खत्म करके वापस आते समय डिवाइडर से टकराकर उलट गई। मैसूर शहर में ये बस, इस हादसे में 36 बच्चों में से 11 बच्चे घायल बच्चों को किया गया है केआर और मणिपाल हॉस्पिटल में दाखिल। सब बच्चे हैं खतरे से बाहर, चिंता करने की नहीं कोई बात की जानकारी दी शहर पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने। नरसिम्हा राज ट्रैफिक पुलिस थाना में मामला हुआ है दर्ज। खतरनाक बेडशीट गैंग गिरफ्तार, पहली ही वारदात के बाद हुए अरेस्ट। राजधानी बेंगलुरु में खतरनाक बिहार की बेडशीट गैंग की एंट्री। एक्टिव हुई चादर गैंग, मोबाइल शोरूम और ज्वेलरी शॉप ही इनका टारगेट। बेडशीट की आड़ में ताला तोड़कर चोरी की वारदातें। पहले ही चांस में अरेस्ट हुई चादर गैंग। बायप्पनहल्ली पुलिस की कार्रवाई में 21 नवंबर को लूटी थी एसएलआर रिटेल मोबाइल की दुकान। मामले में 8 बेडशीट गैंग के खतरनाक लुटेरे हुए गिरफ्तार। स्कूल के सामने जादू टोना, काले जादू के सामान, टीचर और बच्चे खौफजदा। रायचूर जिला मानवी तालुका गोरकल स्कूल के मेन गेट, स्कूल और स्टाफ के दरवाजे के सामने जादू टोना, काले जादू के सामान, कुमकुम, नींबू, नारियल से मचा है आतंक। स्कूल आने से डर रहे हैं यहाँ के बच्चे और टीचर्स। पुलिस पहुंचकर बढ़ा रही है इनका आत्मविश्वास के ना करें अंधविश्वास। इसके पीछे का क्या है असल सच, सामने आने तक बेचैन हैं यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर्स। यत्नाल का वक्फ जागरूकता मिशन या विजेंद्र हटाओ अभियान, उलझन में है पार्टी के नेता। बीदर से राज्य भर में वक्फ के खिलाफ यत्नाल और बागी नेताओं की लड़ाई। अब येडियुरप्पा और राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र बीएसवाई परिवार के साथ लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है। जहां कुछ भाजपा के नेता एमएलए यत्नाल एंड टीम का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं बीएसवाई और विजेंद्र ने पार्टी में बगावत के तमाम दरवाजे बंद करके सिर्फ पार्टी का एक ही दरवाज़ा खुला रहने दिसंबर तक का बयान देकर उलझनें पैदा कर दी हैं कि पार्टी में आगे किसका कितना सुरक्षित है भविष्य, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पार्टी में बढ़ती नेताओं की एक दूसरे पर नाराजगी से आखिर किसका होगा नुकसान। स्वामी के संविधान विरोधी बयान का काउंटर किया कांग्रेस के मंत्रियों ने। कल वक्कलीगेरा संस्थान मठ के चंद्रशेखर नाथ स्वामी का देश में मुसलमानों से वोट का अधिकार लेना चाहिए का विवादित बयान को लेकर संविधान विरोधी बयान बताते हुए, कोई भी हो देश के संविधान के खिलाफ ना ही काम करना चाहिए और ना ही कोई बयान, क्योंकि इसी संविधान ने सब जाति धर्म के लोगों को समानता का दिया है देश में अधिकार। हम स्वामी के बयान पर
कहें ये हमारा कल्चर नहीं, और जो स्वामी जी ने कहा है ये भी उनका कल्चर नहीं। हम सबको मिलकर सबका सम्मान करना चाहिए। वोट राष्ट्रपति से लेकर एक मजदूर तक का है, इसको लेकर कहना संविधान के खिलाफ है, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और बीजापुर में महिला कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।